एक आदमी एक खुली सड़क पर बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा था। तभी पुलिस वाले ने उसे रोक दिया और गाड़ी से बाहर आने को कहा। क्या आपको इस बात का एहसास है कि आप 60 किलोमीटर पर आवर क्षेत्र में 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं? आपने स्पीड लिमिट के नियम को तोड़ा है। गाड़ी वाले ने कहा, सर, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने कोई स्पीड लिमिट का नियम नहीं तोड़ा है। मैं तो धीरे से गाड़ी चला रहा था। गाड़ी के अंदर से उसकी पत्नी ने कहा, आपने तोड़ा है। मैं कब से कह रही हूँ कि गाड़ी की स्पीड कम रखो। पुलिस वाले ने कहा, मैंने एक चीज़ और नोट की कि तुमने सीट बेल्ट भी नहीं पहन रखी थी। जब तुमने मुझे देखा तब तुमने इसे बांधा। आदमी बोला, नहीं सर, ये सच नहीं। मैं हमेशा ही अपनी सीट बेल्ट पहनता हूँ। अंदर से पत्नी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें हमेशा कहती हूँ कि बेल्ट पहनो, पर तुम नहीं पहनते। गाड़ी वाले ने गुस्से में गाली देते हुए कहा, क्या तुम थोड़ी देर के लिए अपना फटा हुआ मुंह बंद नहीं रख सकती? पुलिस वाला उस आदमी की पत्नी के प्रति ऐसे व्यवहार को देखकर चकित रह गया। इसलिए वो उसकी पत्नी की तरफ घूम गया और पूछने लगा, मैडम, क्या आपके साथ हमेशा ये ऐसा ही व्यवहार करते हैं? उसकी पत्नी ने कहा, जी नहीं सर, बस जब शराब पी लेते हैं तभी ऐसा व्यवहार करते हैं। पत्नी से परेशान पति पंडित के पास गया और बोला, पंडित जी, बीवी के साथ 7 जन्म तक शादी वाली बात सच है क्या? पंडित जी बोले, एकदम 100% सच है। पति यानी कि खुदकुशी करके भी इस चुड़ैल से नहीं बचा जा सकता। एक भिखारी दूसरे भिखारी से, यार, तुम्हारा ये नया स्टील का बिच्छा पात्र तो बहुत सुंदर है, कितने में लिया? दूसरा भिखारी बोला, खरीदा नहीं दोस्त, घर में जो नया टीवी आया है उसके साथ ये मुफ्त में मिला है। मैं अंग्रेजी के पेपर में फेल हो गया ट्रांसलेशन की वजह से। मैं एक आदमी हूँ। आई एम ए मैंगो मैन। मुझे इंग्लिश आती है। इंग्लिश कम्स टू मी। मेरा ताल्लुक हरिपुर हजारा से है। बिलोंग टू हरिपुर हजारा। सड़क पर गोलियां चल रही हैं। टेबल्स आर वॉकिंग ऑन द रोड। एक लड़का, क्रिकेट मैच देखने वालों, ये तो बताओ, पूरे मैच में किस जगह 2 लड़कियों का नाम लिया जाता है? दूसरा लड़का, नहीं पता। पहला लड़का, जरा सोचो सोचो। दूसरा, तुम ही बता दो। लड़का, तो सुनो ध्यान लगाकर। जब कहता है कमेंटेटर, और ये गई गेंद सीमा रेखा के बाहर। आज मैंने 2 पिज्ज़ा ऑर्डर किया, एक अपने लिए और एक डिलीवरी बॉय के लिए। जब वो डिलीवरी बॉय पिज्ज़ा देने आया तो मैंने उससे कहा कि एक पिज्ज़ा आप खाओ, आप पूरा दिन धूप में घूमते रहते हो, इसलिए ये आपके लिए ही मंगवाया है। डिलीवरी बॉय बोला, भाई साहब, ये कचरा आप ही खाओ, मैं तो घर का खाना ही खाऊंगा। मास्टर जी, पप्पू, तुम्हारे पड़ोस के दादाजी आजकल दिखाई नहीं दे रहे हैं। पप्पू, सर वो गुजर गए। मास्टर जी, अरे क्या हुआ था उन्हें? पप्पू, वो टीवी पर योग सिखाने वाले बाबा को देखकर योगा कर रहे थे। मास्टर जी, अच्छा फिर? पप्पू, बाबा ने निर्देश दिया कि गहरी सांस अंदर लो और जब मैं कहूँ तब बाहर छोड़ना। मास्टर जी, अच्छा फिर? पप्पू, फिर क्या, अचानक लाइट चली गई और 3 घंटे बाद जब लाइट आई तब तक दादाजी चल बसे थे। एक बार इंजीनियरिंग के सभी प्रोफेसर को एक प्लेन में बैठाया गया। फिर अनाउंसमेंट हुई, ये प्लेन आपके स्टूडेंट्स ने बनाया है। सब प्रोफेसर उतर गए पर प्रिंसिपल बैठा रहा। लोगों ने पूछा, आपको डर नहीं लगता? प्रिंसिपल बोले, मुझे अपने स्टूडेंट्स पर पूरा भरोसा है, ये स्टार्ट ही नहीं होगी। एक आदमी, भैया बाल छोटे कर दो। नाई, कितने छोटे कर दूं साहब? आदमी, बस इतने कर दो कि बीवी के हाथों में ना आ सके। एक भारत रत्न उन लड़कियों के लिए भी जो 300 शब्द प्रति मिनट बोलने के बाद कहती हैं कि मेरा मुंह मत खुलवाइयो। ओफो, घर का काम मुझे ही करना पड़ता है, सफाई भी, शॉपिंग भी। खबर है, निरमा शुद्ध नमक के ऐड का ये लड़का जब से शादी के लायक हुआ है तब से इसके घर पर लड़कियां खुद अपना रिश्ता लेकर आ रही हैं।
लड़के की जमकर पिटाई करने के बाद लोगों ने लड़की और उसकी स्कूटी को उठाकर पूछा, कहीं चोट तो नहीं लगी? लड़की बोली, नहीं, ये तो मेरा रोज का काम है, स्कूटी जो सीख रही हूँ। दुनिया की सारी बेइज्जती एक तरफ और लड़की के सामने लड़के की बाइक ना स्टार्ट होने की बेइज्जती एक तरफ। लड़की, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, तुम प्लीज मेरे घर आ जाओ। लड़का, क्यों, क्या हुआ? लड़की, मेरे घर में एक चूहा आ गया है। लड़का, बस इतनी सी बात, तुम उसे जाल में पकड़ लो। लड़की, मेरे पास जाल नहीं है। लड़का, पड़ोसियों से मांग लो और उसमें रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा लगा देना घी के साथ। लड़की, ठीक है, पर मेरे पास आटा खत्म हो गया है। लड़का, तो ब्रेड पर चीज़ लगा कर रख देना। लड़की, चीज़ तो है ही नहीं घर पर। लड़का, तो घी लगा देना। लड़की, अरे मेरे पास तो ब्रेड ही नहीं है। लड़का, मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब तुम्हारे घर में कुछ है ही नहीं तो यह चूहा तुम्हारे घर में कर क्या रहा है? कालू का दुख। प्रिय मानसून, ज़्यादा रोमांटिक होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ऐसी गर्लफ्रेंड नहीं है जो शिफॉन की साड़ी पहनकर बारिश में डांस करती हो। हमारे पास बीवियां हैं जो बारिश होने पर जब हम ऐसी ठंड में भीगे हुए घर आते हैं तो वो बेचारी दौड़कर हमारे पास आती हैं और बोलती हैं, गेट पर ही रुक जाओ, अंदर मत आना, सारा घर गंदा हो जाएगा। फ्रेंड हैं एशियन पेंट्स जो दुनिया बदल दे। गर्लफ्रेंड है एवरेस्ट मसाला जो टेस्ट में बेस्ट। पत्नी है मॉस्किटो कॉइल जो कोने कोने से ढूंढ के मारे। एक पार्टी में एक चूहे ने 4 पैग लगा लिए। बिल्ली, आज पार्टी ना होती तो मैं तुझे खा जाती। चूहा, चल रवाना हो जा, नहीं तो लोग कहेंगे कि दारू पीकर औरत को पीट दिया। जज, तुम्हारा जुर्म साबित हो चुका है, कल तुम्हें फांसी पर चढ़ाया जाएगा। बनिया, वो तो ठीक है, लेकिन उतारा कब जाएगा? दुकान भी तो खोलनी है। जज, आखिरी बार किससे मिलना चाहोगे? अपराधी, जी अपनी बीवी से। जज, क्यों, माँ बाप से क्यों नहीं? अपराधी, जी माँ बाप तो मौत के बाद दूसरा जन्म लेते ही मिल जाएंगे, लेकिन बीवी के लिए फिर 25 साल इंतज़ार और एक अच्छी नौकरी, शादी का खर्चा, लड़की देखने जाना, लड़की के माँ बाप को पसंद आना, बहुत लफड़े होते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।